स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अगर आप सबको याद हो तो भारत सरकार के द्वारा एक बड़ी प्लानिंग की जा रही थी कि देश में एक फैक्ट चेकिंग यूनिट होना चाहिए जिसकी जिम्मेदारी होती कि सोशल मीडिया पर निगरानी रखे कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन गलत खबर तो नहीं चला रहा है, कोई ऐसा फेक इंफॉर्मेशन तो नहीं फैला रहा है जिसकी वजह से देश में अशांति फैल सकती है, दंगे हो सकते हैं या फिर सरकार के खिलाफ यहाँ पर गलत खबर चलाना। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि कई सारे पिटिशनर्स थे जिन्होंने हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन डाला था कि ये जो सरकार का कदम है ये कहीं ना कहीं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसके खिलाफ जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, फाइनली बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहां पर फैसला सुनाया और कहा है कि हां, ये जो सरकार की प्लानिंग है फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि यहां पर कौन से IT रूल्स के अंदर चेंजेस किए गए, क्या हुआ और आगे सरकार क्या कर सकती है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि इस समय स्टडी IQ पर सक्सेस कार्निवल का ऑफर चल रहा है, जिसके तहत आप कोई भी UPSC बैच लेते हो, चाहे 2025 हो, 2026-27 लॉन्ग टर्म बैच, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा टिल 24 सितंबर। जैसे कि प्रतिज्ञा प्लस अगर बैच अगर आप देखोगे तो अगर आपका सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक हो जाता है UPSC का, तो जो फीस आप पे करो वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, पूरा रिफंड हो जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, एक बहुत बड़ा झटका लगा है सेंट्रल गवर्नमेंट को और यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा है कि केंद्र सरकार ने 2023 में जो अमेंडमेंट किया था, रूल्स में बदलाव किए थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही थी फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाने का, ताकि देश में सोशल मीडिया के अंदर जो फेक और फॉल्स कंटेंट होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाए। और यहां पर ये जो पूरा फैक्ट चेकिंग यूनिट है अब ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आप देख सकते हो एक सिंगल जज का बेंच, जस्टिस अतुल चंदोड़कर, जो कि एक टाई ब्रेकर जज थे। मैं आपको बताऊंगा बेसिकली टाई ब्रेकर क्यों थे, क्योंकि यहां पर पहले ये सुनवाई हुआ था बॉम्बे हाई कोर्ट में, उसमें 2 जज थे और दोनों में डिफरेंसेस था जो डिसीजन आया था, और इसी की वजह से यहां पर मामला एक टाई ब्रेकर जज के पास गया और उसके अंदर यहां पर जो अमेंडमेंट किया गया सरकार के द्वारा IT रूल्स में, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और ये बताया कि ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। आप देख सकते हैं यहां पर जो जज है उन्होंने कहा, आई हैव कंसिडर्ड द मैटर एक्सटेंसिवली, और मुझे इसकी पूरी जांच करने के बाद ऐसा लगता है कि ये आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच और आर्टिकल 19(1)(g दैट इज फ्रीडम एंड राइट टू प्रोफेशन, ये इसके खिलाफ जाता है। और कहीं ना कहीं सरकार यहां पर जो रूल्स बनाई थी उसके अंदर सरकार ने कहा फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग, मतलब कि अगर मान लो कोई सोशल मीडिया पर फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग खबर फैलाता है तो सरकार क्या कर सकती है, उसके इस स्टेटमेंट को हटवा सकती है। जैसे कि मान लो अगर कोई ट्विटर पर लिखता है कि सरकार देश विरोधी काम कर रही है, गलत कर रही है, तो सरकार कह सकती है कि ये जो खबर है वो फेक है, मिसलीडिंग है, और वो ट्विटर को बोलेगी, एलॉन मस्क को बोलेगी कि भाई आप इसको हटवा दो। तो यहां पर जो जज है उन्होंने ये कहा कि ये कौन डिसाइड करेगा आखिरकार कि ये चीज फेक है या फिर मिसलीडिंग है। तो कहीं ना कहीं जो डेफिनेशन नहीं दिया गया है, इसी की वजह से यहां पर जो पूरा रूल बनाया गया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। खैर, यहां पर अमेंडमेंट क्या किया गया था मैं आपको पहले बताता हूं। एक्चुअली 6 अप्रैल 2023 पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर एक नया रूल लाया था अंडर 2021। आप देख सकते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 है। इसी रूल्स के अंदर चेंजेस किए गए और यहां पर रूल 3 में ग्रांट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो एक अथॉरिटी है जो कि फैक्ट चेक यूनिट बना सकती है, और इसकी जिम्मेदारी वही होगी मिसलीडिंग न्यूज़ को देखना कि कहीं कोई गलत खबर तो नहीं फैला रहा है। तो यहां पर अगर मान लो कोई गलत खबर फैला रहा है तो जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स हैं, जैसे ट्विटर, X हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, उनको ऑर्डर दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि देखिए ये जो पर्सन है इसकी ID को आप ब्लॉक कर दो क्योंकि ये गलत चीजें कर रहा है। तो यहां पर जो इंटरमीडिएट है ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उनको सरकार की बात माननी पड़ेगी। और देखिए यहां पर कई लोग क्वेश्चन करेंगे सर अभी भी तो ये फैक्ट चेक किया जाता है PIB के द्वारा। देखो ये अभी बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, ये एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वाइज नहीं है। मतलब अक्सर आप देखते होगे PIB फैक्ट चेक जो करता है उसमें बस ये बता देता है कि ये खबर
फेक है या फिर गलत है या फिर जो भी, लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं ले पाती। यहां पर क्या है कि सरकार ये फैक्ट चेक यूनिट बनाकर इसको फॉर्मलाइज करना चाहती है और पनिश करना चाहती है उन पर्सन्स को जो भी गलत खबर फैलाते हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि इसका काफी विरोध हो रहा था कि सरकार का ये जो कदम है ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को छीनता है। सरकार कभी भी कह सकती है, जो सरकार को पसंद नहीं है उसके खिलाफ सरकार केस दायर कर देगी। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और इसीलिए अगर आप देखोगे तो सरकार का ये जो अमेंडमेंट था इसकी वजह से पिटीशंस फाइल किए गए थे बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर। आप देख सकते हैं, एक तो आप सबको पता होगा स्टैंड अप कॉमेडियन है कुणाल कामरा, इसके अलावा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया मैगजीन एंड न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन, तो इन सब ने मिलकर पिटीशन फाइल किया था। और देखिए यहां पर पिटिशनर्स के द्वारा दो रूल्स में यह कहा गया कि यह गलत है। एक तो बोला गया कि जो सेक्शन 79 है, यहां पर सेक्शन 79 ऑलरेडी प्रोटेक्शन देता है इंटरमीडियरीज को। मतलब जैसे कि मान लो ये ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये क्या इंटरमीडियरीज हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो बस एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर कोई भी पर्सन कुछ भी आकर अगर बोलेगा तो उसकी सजा इनको क्यों मिलनी चाहिए, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को क्यों मिलनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा यहां पर बोला गया पिटिशनर्स के द्वारा कि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, जैसे आर्टिकल 14, 19 जो मैंने आप सबको बताया। और साथ ही साथ कुणाल कामरा ने यह भी कहा कि देखिए मैं एक पॉलिटिकल सैटारिस्ट हूं, मतलब मेरे जो जोक्स होते हैं, कॉमेडी मैं जो करता हूं, तो वहां पर उसमें पॉलिटिकल आपको बैकग्राउंड देखने को मिलता है, जो कि हो सकता है रूलिंग पार्टी को अच्छा ना लगे। और इसी की वजह से रूलिंग पार्टी क्या कर सकती है, कल के डेट में सोशल मीडिया को बोल देगी, ट्विटर और इंस्टाग्राम को, कि कुणाल कामरा का जो आईडी है उसको ब्लॉक कर दो, ये गलत खबर फैला रहा है। तो इसी की वजह से यहां पर इनके द्वारा पिटीशन फाइल किया गया था कि सरकार ये जो कर रही है ये गलत है। लेकिन यहां पर सरकार का क्या कहना था, जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, वो ये कह रहे थे कि देखिए जो अमेंडमेंट कर रहे हैं हम, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यहां पर बस हम चाहते हैं कि देश में जो फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलती है, जिस तरह से स्प्रेड होता है, उसको हम रोक सकें, क्योंकि कई बार इसकी वजह से दंगे भी होते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन आई है, तो इसी की वजह से हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, कल जो बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट आया है उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि सरकार का ये जो कदम है वो गलत है। लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि आखिरकार ये मामला तीसरे जज के पास क्यों गया। एक्चुअली जब ये पिटीशंस फाइल किए गए थे बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो यहां पर डिवीजन बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी। अब डिवीजन बेंच क्या होता है, बेसिकली 2 जजों की बेंच होती है, और आप देख सकते हैं यहां पर उनका जो फैसला है वो जनवरी में आया था। और इसमें 2 जज कौन से थे, एक जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले। तो यहां पर दोनों का जो जजमेंट था ना वो स्प्लिट था, 1-1 से स्प्लिट था। यहां पर जो जस्टिस पटेल हैं उन्होंने रूल्स को स्ट्रक डाउन किया और जस्टिस नीला गोखले जो हैं उन्होंने उसको सपोर्ट किया, सरकार का जो कदम है उसको सपोर्ट किया। जैसे जस्टिस पटेल का यह कहना था कि ये जो रूल सरकार लेकर आ रही है, दिस इज नथिंग बट सेंसरशिप, सरकार फ्रीडम को छीनना चाहती है। लेकिन जो जस्टिस नीलम गोखले हैं उनका कहना था कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर जो फ्री स्पीच को कर्टेल करने की बात कही जा रही है ऐसा नहीं है, मैं इसका समर्थन करती हूं। तो यहां पर दोनों के जजमेंट में आपको जो है आपको अपोजिट साइड देखने को मिलेंगे। और इसीलिए क्या हुआ कि मामला चला गया तीसरे जज के पास, एक सिंगल तीसरे जज, वो इसीलिए उनको बोला गया टाई ब्रेकर, वो जिसके साथ भी जाएंगे वो फैसला उधर चला जाएगा। तो तीसरे जज ने कहा कि ये रूल्स गलत हैं, इसी की वजह से यहां पर सरकार जो अपना केस है वो हार गई है और जो पिटिशनर्स हैं कुणाल कामरा और बाकी लोग वो यहां पर केस को जीत गए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या। देखो अब यहां पर क्या है कि क्योंकि मामला 2-1 का मेजॉरिटी हो गया, पिटिशनर्स जीत गए हैं, तो अब फाइनली सरकार के पास अब ऑप्शन बचता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, और सुप्रीम कोर्ट से अगर उनको राहत मिलेगी तभी ये फैक्ट चेकिंग यूनिट सरकार बना पाएगी, अदरवाइज वो अब इसको नहीं बना सकती। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल से इसकी काफी चर्चा हो रही थी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के वो किसको अपना रेजिग्नेशन देते हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलता ही नहीं है, अच्छा सॉरी मिलता है, मतलब इंस्टाग्राम पर आपको स्टोरीज में मिल जाएगा। मान लीजिए आप में से जो भी लोग इंस्टा पे नहीं है, कोई बात नहीं, टेलीग्राम पर भी मैं इसका आंसर सब कुछ डाल देता हूं। एंड इसके अलावा अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रतिज्ञा प्लस बैच ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। स्पेशली अभी ऑफर चल रहा है बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।